कामाक्षय, जय माँ कामाक्षय, जय जय माँ कामाक्षी, माँ कामाक्षी नमो। आदेश। गुरुदेव जी को आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज की इस वीडियो का विषय है शुक्र को प्रसन्न कैसे करें, वह आकस्मिक संकट से छुटकारा कैसे मिले। चलते हैं। इच्छा पूरी हो सकती है, किंतु तृष्णा वो घड़ा है जो कभी नहीं भरता। इसलिए इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता है। तृष्णा अर्थ का अर्थ ही उसके नाम में सार्थक है। जो घड़ा कभी नहीं भरता, वो तृष्णा अथक से अधिक तनाव भी निश्चित है। उसको संभालने से लेकर जमा करने व रखने में होगा। संसार में रोटी के लिए सम्मान के साथ काम करने चलने वालों को समस्त मिलता है। ये तो आपने भी देखा होगा खैर, कि जो इंसान सम्मान के साथ अपनी रोजी रोटी के लिए काम करता है उसमें उसको सब कुछ मिलता है। रोटी के लिए सम्मान के साथ काम करके इसमें जब भी आपको एक संतुष्टि मिलती है वो एक अलग होती है। इसमें कोई बड़ी बाधा नहीं, अवश्य ही सभी कार्यों में उज्ज्वलता रहती है। ये निश्चित है कि सम्मान के साथ रोटी कमाने वाले को संसार में कहीं भी रहे संतुष्टि सदैव धन वालों से अधिक मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति आशावान जीवन के लिए दिन रात केवल मेहनत करता है और कितने ही इसके लिए शरण में रहते हैं, जैसे कि साधु संत, अघोरी व अन्य मंदिरों में, मठों में या आश्रमों में जाते हैं, मिलते हैं, रहते हैं, रुकते हैं और अलग अलग कार्य करते हैं। कोई गुप्त रूप से जुड़ा है, कोई स्वयं से जुड़ जाते हैं, कोई किसी के माध्यम से, और कोई ना कोई या किसी ना किसी के जीवन में उनका आना रहता है। समस्त के कारण आशंका, भावना खोने की, अनिष्ट की प्राप्ति की महत्वाकांक्षा और कुछ के लिए तो अपने और अपनों की कामयाबी की पीड़ा इतनी प्रबल होती है कि उसके लिए कुछ भी अनिष्ट करने हेतु इसको कहते हैं जलन, मानसिक पीड़ा। दूसरे की तरक्की, मान सम्मान के लिए सोचना, और यही पीड़ा जैन में रोग बनती जाती है। कुछ के लिए बच्चों के जीवन में संकट आना उसके निवारण के लिए मानसिक रूप में या कहीं मार्गदर्शन से चलता रहता है। जन्म पत्री, वास्तु, तंत्र, क्रिया, यज्ञ अनुष्ठान के लिए सर्वथा जो भी प्रयास होते हैं वो करते हैं। कुछ को आपने देखा होगा भूत प्रेत बाधा, और कुछ को जिन की या कुछ इनसे जो मिलते जुलते हैं उनकी बाधा के एक कुंठा सी जो होती है वो घिरे रहते हैं उससे। ये ऐसे ही सत्य है जैसे कि राजा दशरथ ने पुत्र यष्टि यज्ञ करवाया था, मंत्रों उनके द्वारा अनुष्ठान कराया था कि उनको पुत्र मिले, और वो हुआ। या ये कह सकते हैं जैसे सदाशिव भोलेनाथ के विवाह में गण भूत प्रेत आदियों को देखकर मैना रानी डर गई थी। तुलसीदास जी ने लिखा है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। फिर वही बात, तृष्णा ही मूल विषय है। अशांति और महत्वाकांक्षा से जुड़े रहते हैं, जिनके कारण आत्ममुक्त लोग नहीं हो पाते हैं। अक्सर देखा होगा इस भाग दौड़ की जिंदगी में कभी भी उनका अब ये रहता है कि मुझे वो भी मिले, ये भी मिले, उसको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। ये तृष्णा उनको खाई जाती रहती है हर वक्त। इससे मात्र काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार का भाव उच्चतम रहता है, जिसके कारण
आसक्ति जन्म लेती है और बारंबार कैसे भी किसी भी प्रकार से अलग होना नहीं चाहती। वो शापित जीवन जीना ही होता है। बेहद नार की अवस्था में ले जाने वाली अवस्था कितने ही और कैसे ही बाधित व्यक्ति, नवयुवक और नवयुवतियां इस प्रकार से दिखते हैं। शिक्षित से अधिक ज्ञानजन पढ़े लिखे परिवार गुप्त रूप से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं और प्राय देखने को मिलते हैं। इसमें शंका कैसी है, ये विज्ञान के लिए सरता चुनौती है, रहेगी भी, किंतु विज्ञान का अलग नजरिया है। इसके लिए अवश्य ही अनुसंधान सर्जन की महत्वाकांक्षा अधिक है। इसमें आपने देखा होगा कि पिछले बार जब कोरोना पीरियड था उस टाइम सिजेरियन बच्चे जो होते थे ऑपरेशन से, उनकी परसेंटेज घटकर मात्र 1 या 2% पे आ गई थी। नहीं तो नॉर्मल दिनों में 99% बच्चे सिर्फ ऑपरेशन से होते थे। क्यों, ऐसा क्यों? इस पे आप विचार करें। विचार ये महत्वाकांक्षा के अधिक विचारों के कारण विज्ञान से अलग व्यवस्था चल रही है। निश्चय ही प्रत्येक कुछ न कुछ तनाव के कारण व्यथित है और इसके लिए आशंकित रहता है। प्रसिद्ध से प्रसिद्ध हर प्रकार से सक्षम व्यक्तियों को भी अलग अलग संपर्कों में स्वयं को जोड़ना पड़ता है। कोई भी कितनी बड़ी उपाधि देता हो या उसको किसी प्रकार से तय करता हो, इसको हजारों लाखों के अंकों से महिमा मंडित करे। समझने का विचार यही है कि ये सब उपाधियां अंकों के साथ नाम का महिमा मंडन करने में सबसे अधिक आज के समय में व्यक्ति करता है, वह करना चाहता है, किंतु तृष्णा और महत्वाकांक्षा से बचे बंधे होने के कारण, या ये कहे चाहता है सरल लेकिन गुप्त रूप से जुड़े रहते हुए ही स्वयं से कुछ भी प्रयास करना नहीं चाहते, या मानते हैं पर करने के लिए स्वयं में प्रयास कदापि करना नहीं चाहते। इसके लिए सदैव श्री कृष्ण जी ने शब्दों को महत्व दीजिए कि मैं ही मित्र गुरु रूप मार्गदर्शी रूप में संग साथ रहूंगा, किंतु कर्म और विचारों में तुम संतृप्त ही रहोगे। इसलिए मार्गदर्शी मित्र मिल जाए तो खोजिए, अन्यथा तृष्णा महत्वाकांक्षा कदापि किसी भी जीव के जीवन से समाप्त नहीं होगी। अब शुक्र का उपाय, इसमें आप ध्यान दीजिएगा और सामग्री पहले लिखिएगा। आप तांबे के लोटे में एक दूध और जल समान मात्रा मिला लें। आटा लें जिसमें नमक ना मिला हो, उससे एक दीपक बनाएं। नमक नहीं होना चाहिए उस आटे में, उससे दीपक बनाएं। सरसों का तेल, 4 इलायची, 1 सफ़ेद रुमाल, गुड़ के 3 छोटे टुकड़े और उड़द की दाल साबुत काली जो होती है। शुक्रवार को इसमें जो बाती बनेगी वो पहले बता दूं मैं, वो कलावा जिसको बोलते हैं हम, जो हाथ पे बांधते हैं जब हवन कुंड या कुछ शुभ कार्य होता है घरों में, उससे बनेगी ये बाती, रुई से नहीं बनेगी। आप शुक्रवार को संध्या टाइम में पीपल के पेड़ पे जाएं, वहाँ पहले दूध जल चढ़ाएं, फिर सफ़ेद रुमाल बिछाकर उस पर दाल के कुछ दाने बिछाएं, उस पर दीपक रखें, तेल भरकर बाती लगाकर उसमें इलायची डालें और 7 दाने उड़द के वो भी डालें उसमें। दीपक जलाकर आप अपने मन में जो आपकी इच्छा वो मन के अंदर बोलें और बोलकर फिर बिना पीछे मुड़े आप सीधे घर पे आ जाएं। अवश्य ही निर्धनता दरिद्रता विदा होकर सुखी संपन्न जीवन जिएंगे। इच्छा पूर्ति अवश्य होगी। आदेश: ओम नमो कामाक्षय माँ कामाक्षी नमो नमः। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई सवाल है मन में, तो नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। जय जय माँ, जय जय माँ।